क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे। पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF आर ऑन द सेम बेस AB and have equal areas so that the perimeter of parallelogram is greater than that of the rectangle। यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम ABCD है, देखिए ABCD पैरेललोग्राम है और इसका बेस AB है और इसी बेस AB पर एक रेक्टेंगल भी है, वो देखिए ABE और F। तो आपको यह दिखाना है कि पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बड़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले इन ट्रायंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD यहां पर देखिए AFD रेक्टेंगल का ये एक एंगल है 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर लिख दीजिए एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री और आप रीजन लिख दीजिए एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब यहां पर देखिए AD, इस पिक्चर में AD देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और इसको पाइथागोरस थ्योरम से, अब यहां देखिए एक चीज और भी आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होता है। AD, ये AD जो साइड है वह ग्रेटर होगा किसके, AF के, इस साइड के बड़ा होगा। यहां पर देखिए इस AD और यहां पर है AF, हम दोनों तरफ AB जोड़ेंगे। आप पहले लिखिए AD और इसमें आप AB ऐड कर दीजिए, फिर यहां AF लिख दीजिए और इसमें AB को ऐड कर दीजिए और यहां पर रीजन आप लिख दीजिए एडेड AB बोथ साइड। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइड बाई 2 ईच साइड, आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई, इसका रीजन मैं बताऊंगा, मल्टीप्लाई बाई 2 ईच साइड। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD प्लस AB हो गया ये, और ये यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AF प्लस AB। अब आप जरा पिक्चर में देखिए AD प्लस AB, यहां 2 से मल्टीप्लाई करके है AD प्लस AB। ये देखिए AD पैरेललोग्राम का एक साइड हो गया और फिर देखिए AB पैरेललोग्राम का दूसरे तरफ का साइड। तो फॉर्मूला में क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आप कह सकते हैं। साइड पैरेललोग्राम का 2 साइड है ये। तो आप यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम कौन सा है, A, B, C और D। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का साइड होगा, यानी कि ABCD, ये ग्रेटर देन। और यहां आप देखिए रेक्टेंगल, देखिए ABEF, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है ना। तो आप देखिए यहां पर हमने 2 लिखा है और ये देखिए AF प्लस AB। जरा देखिए पिक्चर में AF देखिए एक रेक्टेंगल का साइड हो गया और यहां पर देखिए AB, ये रेक्टेंगल का दूसरा साइड हो गया। तो आप लिख दीजिए इसको एरिया ऑफ, यहां पर लिख दीजिए आप रेक्टेंगल ABEF।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम का एरिया ग्रेटर होता है किसके, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। यहाँ पर लिख दीजिए आप, हेंस प्रूव्ड। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स वाले वीडियो को अवश्य ही देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इन फिगर देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी और सी है। इसमें D एंड E आर 2 पॉइंट्स। इसमें यहाँ पर देखिए D एंड E 2 पॉइंट्स इस BC लाइन के ऊपर हैं, सच दैट BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। देखिए BD इक्वल है DE के और DE इक्वल है EC के, यानी कि BD, DE और EC आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABD, देखिए एरिया ऑफ ABD इस वाले का एरिया, फिर देखिए एरिया ऑफ ADE इस वाले का एरिया, और इक्वल है एरिया ऑफ AE और C। तो देखिए यहाँ पर इस ABC के अंदर 3 जो ये छोटे ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE AD इज मीडियन, और यहां पर लिख दीजिए आप BD इज इक्वल टू DE। आप देखिए ABE में, ट्रायंगल AB और E में AD क्या है, मीडियन है। तो BD इज इक्वल टू, यहां पर देखिए BD इज इक्वल टू DE, यहां पर हमने लिख दिया है। तो आप कह सकते हैं कि इस दोनों ही, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ABD का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ADE। ADE के एरिया के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होगा, और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दिया। यहां पर हम रीजन लिखेंगे। हमने लिखा कि मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन इक्वल एरिया। ये मीडियन देखिए, इसको ट्रायंगल ABE को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC AE इज मीडियन, और यहां लिख दीजिए आप DE इज इक्वल टू EC। आप जरा पिक्चर में देखिए ADC, AD और C में यहां पर AE मीडियन है, तो ये जो 2 ट्रायंगल है इसका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो लिख दीजिए एरिया ऑफ ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ AEC, और इसे इक्वेशन 2 मार्क कर दीजिए। यहां पर देखिए ADC में एरिया ऑफ ADE इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा AEC के। क्यों? क्योंकि AE जो है ना ADC का मीडियन है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में बट जाएंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप यहां पर देखिए, इसे आप लिखिए एरिया ऑफ ABD। ये देखिए एरिया ऑफ ABD इक्वल टू ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE, और यहां पर देखिए फिर ADE इक्वल है AEC के। तो आप फिर से लिख दीजिए एरिया ऑफ AEC। तो हमें यही प्रूव करना था कि इसका तीनों पार्ट आपस में इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। क्लास 9th के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए
कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।